हेलो दोस्तों, मैं संजय आप लोगों को संजय जीएस सेंटर में वेलकम करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका संबंध होगा आपका बांग्लादेश से। तो चलिए हम लोग बांग्लादेश से संबंधित कुछ एक स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। बात उन दिनों की है जब हमारा देश दैट मीन्स इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था। 1947 की बात है। 1947 में एक जो है अंग्रेज़ का ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था रेड क्लिफ। उसको यह जिम्मेदारी दिया गया कि आप क्या कीजिए, इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न कर दीजिए। तो जो रेड क्लिफ जो थे उसको किसी प्रकार का ना तो इंडिया के बारे में पता था और ना ही पाकिस्तान के बारे में पता था। वे एक्चुअली विदेशी थे और उसको जिम्मेदारी दिया गया था बांटने के लिए। तो ये इतने बकलोल थे कि इसको कुछ आइडिया नहीं था कि आखिर करें तो करें क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे हर धर्म के लोग रहते थे और यहाँ पर अलग अलग राज्य भी थे जो कि आपस में मिले हुए थे। तो उसको उसको कुछ समझ में नहीं आया कि करे तो करे क्या। तो उसने एक दिमाग लगाया कि यहाँ पे जितने भी पुलिस स्टेशन है साइड साइड में, हम बता देते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड करना है, तो इसने क्या किया कि इसके आसपास में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं ऐसे ऐसे इस टाइप का दिख रहा होगा आपको, जो डॉट दिखा रहे हैं, तो मान लो उसने क्या किया, पुलिस स्टेशन मान लिया। और इधर भी जो इसको हम लोग कहते हैं पूर्वी पाकिस्तान, ये इसको भी क्या किया, इसी तरह इसने डिवाइड कर दिया। पुलिस स्टेशन को माना और एक लाइन खींच दिया और वही बोल दिया कि आज के बाद ये साइड पाकिस्तान, अंदर की ओर इंडिया। तो ये डिवाइड करने का काम किसने किया था, रेड क्लिफ ने 1947 में। तो यहाँ दिख रहा होगा कि जो पाकिस्तान वह दो भाग में बट गया, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। तो ये आपका जो हो गया वो वेस्टर्न पाकिस्तान, इधर जो हो गया क्या हो गया, ईस्टर्न पाकिस्तान। ठीक है। अब हम लोग देखिए कि बात यह है कि जो वेस्टर्न पाकिस्तान के जो लोग थे, इधर वाले जो है वो थोड़ा वेल एजुकेटेड थे, थोड़े श्रेष्ठ लोग थे, पढ़े लिखे भी थे और मतलब अपने आप को वो बहुत ज़्यादा काबिलियत समझते थे क्योंकि एजुकेटेड थे। जबकि यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान की बात करते हैं, ईस्टर्न वाला भाग वाले, ये थोड़ा गरीब तबके के लोग थे। ये ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे और मजदूरी वगैरह करके मतलब यहाँ पर उतना वेल एजुकेटेड नहीं होने के कारण बहुत ही कमज़ोर थे ये सब। तो बात ये था कि जो वेस्टर्न वाले जो लोग थे वे हमेशा इस ईस्टर्न वाले पाकिस्तान वालों पर वो हमेशा दबदबा बनाते रहते थे, उस पर अत्याचार करते रहते थे, मार हो गया, काट हो गया, ये सब होते थे, रैप वगैरह होते रहता था। कहाँ पे, तो पूर्वी पाकिस्तान में। और करने वाला कौन था, तो पश्चिमी पाकिस्तान। तो यहाँ की जो जनता थी, पूर्वी पाकिस्तान की जनता, वो पूरी तरह से नाराज़ थे। किससे, तो आपके पश्चिमी पाकिस्तान से। तो आखिर करे तो करे क्या। तो उसी समय एक चुनावी मुद्दा छिड़ गया था। तो चुनावी मुद्दा में दोनों की, क्योंकि पाकिस्तान दोनों अपना एक ही समझता था, क्योंकि ये भी पाकिस्तान था ये भी पाकिस्तान था। तो हर जगह से चुनाव लड़ा जाएगा तो दोनों को दोनों पार्टिसिपेट लेते थे। तो यहाँ पर जो मैं पूर्वी पाकिस्तान जो था, वहाँ का एक नेता जो उभर कर आए थे जिसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है। तो शेख मुजीबुर रहमान जो थे एक नेता के रूप में वहाँ खड़ा हुए और उसको भारी मत से क्या हुआ, वोट मिला पूरा का पूरा। कहाँ पर, तो पूर्वी पाकिस्तान में। तो पूर्वी पाकिस्तान में पूरा वोट मिला और वो भारी मतों से जीत भी गए। अब जीत गए तो शासन चल रहा था ये वाला पाकिस्तान का और नेता चुना गया पूर्वी पाकिस्तान का। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया दोनों के बीच में, आखिर तो करे करे किया। क्योंकि अगर इस यहाँ के जब पाकिस्तान से नेता जीतते तो दबदबा और बढ़ जाता, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के नेता जीतने से उसका मनोबल थोड़ा कम हो गया। तो यहाँ पर इसका जो जनता थी थोड़ा सा खुशी आई कि चलो हम लोग का नेता हम लोग की बात तो सुनने वाले हैं। ठीक है। तो अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इन मुसीबतों से बच सकते हैं। तो इसको जैसे ये बात पूरी तरह से फैल गया, तो यहाँ के जो नेता वगैरह जो थे पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान के, वो क्या क्या यहाँ के जो नेता चुने गए थे शेख मुजीबुर रहमान को, उसने क्या किया, उसको कब्जा कर लिया और नज़रबंद करके उसको कब्जा करके अपने यहाँ ले आया। मतलब उसको पूरी तरह से गुलाम बना लिया।
तो इससे जनता और ज़्यादा गुस्से आ गया कि एक तो मेरा नेता, उसको भी आपने क्या किया, उसको गुलाम बना दिया, कब्जा कर लिया। तो पूरा और ज़्यादा वहाँ पर जो है ना विरोध होने लगा। तो इसका दबाव में आके जो पश्चिमी पाकिस्तान की जो वहाँ की जो सरकार थी उसने क्या किया, इसको आज़ाद कर दिया, छोड़ दिया, चलो भाई किसी तरह निपटारा कर दिया। तो इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ जो पूर्वी पाकिस्तान में जो है शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में एक संगठन का स्थापना किया गया, सैनिक संगठन, जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। तो मुक्ति वाहिनी एक संगठन बना और उसने ये ठाना कि किसी भी हालत में हम पूर्वी पाकिस्तान को क्या करेंगे, एक स्वतंत्र देश के रूप में बनाने की कोशिश करेंगे। तो मुक्ति वाहिनी में सैनिकों की संख्या उतनी नहीं थी क्योंकि ऐसे भी एक गरीब तबके का देश था और पूरी तरह डिपेंड था किस पर, तो पश्चिमी पाकिस्तान से। तो इसने क्या किया, इंडिया का सहारा लेने का दिमाग लगाया। ये सोचा कि हम लोग अपने लिए नहीं कर सकते, अगर इंडिया हमारा सपोर्ट करे तो हम कुछ कर सकते हैं। तो जो पूर्वी पाकिस्तान था उसने किसका सपोर्ट मांगा, इंडिया का। उसमें जो इंडिया के जो पीएम जो थी वह इंदिरा गांधी थी। तो ये बात सुनाया गया और इंडिया भी देख रहा था कि वास्तव में जो है ना वो पूर्वी पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रही है। तो इंडिया ने जो है ना वो पूर्वी पाकिस्तान को भरोसा दिलाया कि हम आपके इस मुद्दा को समझ रहे हैं और हम आपका सहारा देंगे, हम आपकी जो भी मुसीबत हो उसका निपटारा करेंगे। तो इंडिया जो है ना जो है वो हर सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गया। तो इंडिया से भी और जो पूर्वी पाकिस्तान थे वहाँ के जो मुक्ति वाहिनी के सैनिक थे, दोनों सैनिक, अब सैनिकों की संख्या बढ़ने लगी। यहाँ से इंडिया से जो था वो तीनों कमान की सेना भेजने लगा। यहाँ से जो आपको बोलेगा तो नीचे से जो आपका नेवी, फिर आर्मी, एयरफोर्स, हर चीज़ के बारे में यहाँ पर क्या होने लगा, भेजने लगे सैनिक वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा हुआ तो फिर क्या हुआ कि यहाँ जो थल सेना वाला जो था ना, इसका जिम्मेदारी पहले आपको सौंपा गया था किसको, तो निर्मलजीत सिंह को। ठीक है, तो निर्मलजीत सिंह ने जिम्मेदारी लिया। निर्मलजीत सिंह ने क्या किया कि जनरल जैकब को कहा कि आप कुछ प्लानिंग बनाइए। तो जनरल जैकब ने एक बहुत खतरनाक प्लानिंग बनाया और उसका जो कमान किसको सौंपा गया, मानेकशॉ को। मानेकशॉ ने पूरा का पूरा ये नेतृत्व किया। अब यहाँ पर पूरा का पूरा मार धाड़ होने लगा। एक्चुअली यहाँ से पहले से था क्या, मुक्ति वाहिनी, इधर से कौन आने लगा, मुक्ति वाहिनी वहाँ का, फिर इंडियन नेवी हो गया, आर्मी हो गया, फौज, पूरा का पूरा पूरे पाकिस्तान में क्या होने लगा, एक मुद्दा छिड़ गया और पूरा लड़ाई झगड़ा होने लगा। किसको लेकर, तो पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों को भगाने के लिए। अब जो यहाँ पर ये जो अब पश्चिमी पाकिस्तान को पता चल गया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होने लगा है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होने लगा है, तो यहाँ से हमको बचना मुश्किल है। तो पाकिस्तान ने क्या किया, अब पाकिस्तान जो था वो सोचा कि नहीं, अब हम इससे निपटारा नहीं कर सकते हैं। तो उसने किसका सहारा लेने को सोचा कि चलो हम कुछ अमेरिका से सहारा लेते हैं। एक्चुअली अमेरिका का पहले ये हेल्प कर चुका था, क्योंकि जब हम पिछला वीडियो में बताए थे कि जब लिट्टे वाले लोगों ने क्या किया था कि यहाँ से जो है ना, यहाँ से हमन टोटा से भगाया था और हमन टोटा के बाद वहाँ से अमेरिका कहाँ गया था, नेपाल के पास। नेपाल में भी नहीं मिला था उसके जगह एयरपोर्ट के लिए, फिर यहाँ पर कहाँ बनाया था, तो पाकिस्तान में। तो ठीक है, चलो भाई हम सहारा देने के लिए तैयार हो गया। तो पाकिस्तान जैसे ही अमेरिका को ये सूचना दिया गया तो अमेरिका रेडी हो गया। अब अमेरिका क्या करता है, यहाँ से अपना जो देखिए अमेरिका है, तो अमेरिका जो है यहाँ से अपना सेना भेजने लगी, जो है वाटर वाला जो नेवी वाला सेना जो है यहाँ से भेजने लगी। कहाँ पे, तो यहाँ पे। ठीक है, और उसका नाम था सातवां बेड़ा। ठीक है, तो सातवां बेड़ा बहुत ही खतरनाक था। इसके पास 20 से भी ज़्यादा जो है ना बड़े बड़े हथियार वाला पोत थे, साथ में कुछ परमाणु बम भी थे इसके साथ। तो यहाँ भेजने लगे। अब ये बात पता चला इंडिया को कि ये अमेरिका का सहारा ले रहा है। एक्चुअली बात है कि इंडिया के पास उतनी ज़्यादा इसके नौसेना का जो पोत थे उतने अच्छे नहीं थे। एक जो बहुत बड़ा था हम लोग का इंडिया का, वो विक्रांत था, ये जो कि यहाँ पर लगा हुआ था। पूरा का पूरा संभालना थोड़ा सा मुश्किल था। छोटे छोटे तो लगे हुए थे, लेकिन अमेरिका के सामने डट कर खड़ा होना मुश्किल था। तो इसने भी सहारा लिया किसका, इंडिया ने, रसिया का, क्योंकि रसिया जानवे करते हैं
इंडिया का परम मित्र कौन है? रसिया। तो रसिया से सहारा मांगा। रसिया ने भी क्या किया? रसिया ने इधर से जो है नेवियल वाला फोर्स यहाँ से भेजा। इसने क्या किया? यहाँ से 7वां बेड़ा उधर से भेजा, 40वां बेड़ा भेजा। इसमें जिसे कहते हैं 40th फ्लीट। तो 40वां बेड़ा भेजा। इसमें और ख़तरनाक था, किससे? अमेरिका से। इसमें जो हाँ उसके पास 20 हथियार वाले जो लड़ाकू विमान थे, ये इसके पास 40-45 से भी ज़्यादा था, और ज़्यादा इसके पास परमाणु बम भी थे। तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा। अब जो छोटे छोटे बात को लेकर दो महादेश क्या हुए? आपस में भिड़ गए। अब जो रसिया जो था इस जगह आके अपना सब टैंक लगा दिया। उधर से कौन आ रहा है? अमेरिका। इधर से कौन आ गया है? रसिया। यहाँ पर पूरा अपना बेड़ा जमा के रख दिया है। कौन? रसिया। तो यहाँ पर जो रसिया भेजा था तो इसके पास जो मिसाइलें थी वो पैट्रियट मिसाइल थी। पैट्रियट मिसाइल का मतलब अगर यहाँ ये 250 किलोमीटर के आसपास आ जाता है तो इसको सिग्नल भेजने लगता है कि कोई हम पर हमला करने वाला है। अगर 200 किलोमीटर के आसपास आ जाएगा तो इसका जो पूरा का पूरा जितने पायलट वगैरह होते हैं उसको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आप अलर्ट रहिए। जबकि अगर वो 150 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के रेंज में आ जाता है तो वह मार करना स्टार्ट कर देता है। ये रसिया का, इसे कहते हैं पैट्रियट मिसाइल। तो ये समझ गया कि अब बोल रहा है कि इधर से अमेरिका की देखो रसिया को कि तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। तो नहीं, वो बोला कि नहीं, हम इंडिया का साथ देंगे और हम यहाँ से नहीं जाएंगे, आप पीछे हटिए। तो अब दोनों के बीच में हो गया। अमेरिका को लगने लगा कि देखिए जो जो रसिया के पास जो था उसका जो ज़्यादा क्या किया था, उसके पास जितने भी लड़ाकू विमान थे वो बहुत ज़्यादा हैवी थे। तो अमेरिका को लगा कि इससे थोड़ा मुकाबला करना मुश्किल है। तो उसने क्या किया? वो समझ गया कि अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, और अपना जो भी है वो क्या किया? वापस ले लिया। कौन? अमेरिका। कि नहीं, हम इससे नहीं हो गया। वो क्या किया? इसने बोल दिया पाकिस्तान को सॉरी कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते, हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, आप हमको पहले इन्फॉर्म करते तो कुछ कर सकते थे। अब बोल दिया कि वी आर टू लेट, कि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, और फिर वापस आ गया। अब यहाँ से पाकिस्तान का मुसीबत बढ़ने लगा कि अब करे तो करे क्या। और इसको अब लगने लगा कि जो पूर्वी पाकिस्तान है वो हमारे हाथ से जाने वाला है। ठीक है। तो इसने एक और मुद्दा छेड़ दिया अपने आप में कि अब किसी को तो सहारा बचा नहीं, क्योंकि अब अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्री हमारे रक्षा नहीं कर सका, तो अब किसका सहारा लें। तो इस जो राजस्थान वाला इलाका जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लड़ाई छेड़ दिया। कौन? पाकिस्तान ने। चलो अब यहाँ पर पूरा लड़ाई छेड़ दिया पाकिस्तान ने। तो यहाँ पर हमारी जो पाकिस्तान की 6000 से भी ज़्यादा सेना कहाँ पर आ गई? यह राजस्थान वाले जगह में। तो यहाँ पर अब इंदिरा गांधी के शासन में था, तो इंदिरा गांधी ने जान रहा था कि यहाँ पर नेपाल है, सॉरी पंजाब है। पंजाब का जो है ना बहुत ज़्यादा आपका है एक सिख रेजिमेंट, वो बहुत पावरफुल है। तो सिख रेजिमेंट को भेज दिया कि आप संभालिए। अब सिख रेजिमेंट इतना खतरनाक होते हैं कि आप 1.25 लाख पर भारी पड़ जाता है, एक बोले एक सिख 1.25 लाख पर भारी पड़ जाता है। तो यहाँ इसके पास जो सिख रेजिमेंट का जो कमान संभाल रहे थे कौन? कुलदीप सिंह चांदपुरी। कुलदीप सिंह चांदपुरी के पास मात्र 120 सैनिक थे। अब 120 सैनिक ने जो धोया, जो किसको? पाकिस्तान के जो सैनिकों को ना जो धोया ना, वो खुद समझ में आ गया उसको कि इससे संभालना मुश्किल है। मार मार के क्या किया? यहाँ से भगा दिया। किसको? पाकिस्तानी को, सेना को, कि अब इससे बचना मुश्किल। तो इसका जो शैतानी दिमाग जो पाकिस्तान लगाया था वो भी क्या हो गया? विफल हो गया, ख़त्म हो गया कि अब क्या किया जाए। अब अंत में जो हुआ, अब समझ गया कि अब हमारे हाथ से पूरी तरह से क्या होने वाला है, ये पूरी पाकिस्तान जाने वाला है। अब पूरा का पूरा इंडिया जो है यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान के कम से कम 93,000 से भी ज़्यादा जो सैनिक थे यहाँ पर आए थे। उसने क्या किया? कितना पूछेगा था? 93,000 सैनिक जो थे उसने आत्मसमर्पण कर लिया। कहाँ? तो ये पूर्वी पाकिस्तान में। कहाँ के लिए? पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक। और बोल दिया कि ये अब हमारे बस की बात नहीं है, और ये क्या किया? इसको आज़ाद कर दिया गया। ये कब? तो पूछेगा ये आज़ाद तो हो गया 1971 में। तो 1971 में जो है आपका ये
आज़ाद हो गया, एक अलग देश बना 1971 में, क्या, बांग्लादेश। लेकिन जो पूछेगा कि पाकिस्तान कब से मानता है, तो पाकिस्तान जो है बांग्लादेश को 1972 से मानता है कि वह अलग देश है। तो ये जो है आपका स्टोरी है किसको लेके, पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेके, कि किस प्रकार पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुआ। ठीक है, अब इसका जो डेट पूछेगा तो वही 16 करके है, 16 दिसंबर है, आपको याद रखना। 16 दिसंबर 1972 को क्या हुआ था, 16 दिसंबर याद रखिएगा, 16 दिसंबर 1971 को ये आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हुआ। किससे, तो पश्चिमी पाकिस्तान से या पाकिस्तान से, और एक अलग देश का फॉर्मेशन किया। और ये पाकिस्तान का मान्यता दिया तो 1972 में दिया। अब इंडिया को इसको जो है ना, यहाँ ध्यान देने वाली बात थोड़ा सा है कि इंडिया को इसको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप रखना चाहिए इंडिया को। क्यों, क्योंकि बात करते हैं हम लोग को चाइना, जो कि बहुत ख़तरनाक देश है, हमारे लिए एक मुसीबत का वाला देश है। एक्चुअली में हम लोग जानते हैं कि जो चाइना जो है ना, ये पूरी तरह से पाकिस्तान, जो नेपाल है, उसको अपना कब्जा में लेने की कोशिश कर रहा है, घुस ही रहा है धीरे धीरे। अगर इधर से बांग्लादेश को भी अगर हल्का से भी हम लोग इसका छोड़ देते, तो पक्का है कि हम लोग अगर इसका सहारा नहीं देते, इंडिया इसका सहारा नहीं देता लड़ाई में, तो कौन सहारा देता, चाइना। और चाइना यहाँ घुस जाता, और पूरा का दोनों तरफ से, ये इधर से भी उधर से, दोनों दुश्मन हो जाते हैं हमारे देश के। तो यह बहुत बड़ी नीति थी, बहुत अच्छी नीति थी इंदिरा गांधी के, जो इसने बचा के रखा। और हमारे अभी भी जो नरेंद्र मोदी है, वो बहुत अच्छे रिलेशनशिप बना के रखे हैं किसके साथ, तो बांग्लादेश के साथ। एक्चुअली में अगर बांग्लादेश और नेपाल के साथ अगर रास्ता बिगड़ जाता है, तो हमारा एक बहुत ही जो है ना, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, यहाँ पर मुसीबत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो भाग दिख रहा होगा ना, ये बहुत पतला वाला जगह है, जिसको हम लोग कहते हैं चिकन नेक। ये जो भाग है इंडिया का, इसको हम लोग कहते हैं चिकन नेक। चिकन नेक जो है ना, ओनली 33 किलोमीटर का है। कितना, 33 किलोमीटर का। अगर किसी तरह ये नेपाल से भी चाइना इधर घुस जाता है, बांग्लादेश से भी किसी तरह अगर घुस जाता है, तो हमको लगता है ना, ये जो जगह ना, 1 घंटा में इसका निपटारा हो जाएगा। अगर यहाँ से तोड़ दिया, तो ये पूरी का पूरी पूर्वी पाकिस्तान जो है, इंडिया है, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खोना पड़ेगा इंडिया को, जो कि बचाना बहुत ही ज़रूरी है इंडिया को। इसलिए ये बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप रखना बहुत ही आवश्यक है इंडिया को, जो कि अभी हम लोग चल ही रहे हैं और बढ़िया से रख भी रहे हैं। और ऐसे भी इंडिया के नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के जो शेख हसीना है, उसके बीच में बहुत ही ज़्यादा क्या है, संबंध है यहाँ पे, और दोनों की जो रिलेशनशिप है बहुत ही अच्छे हैं। एक्चुअली भी शेख हसीना भी जो है, आपका पूछेगा कि कौन है, तो शेख हसीना वहाँ की जो पीएम है, और वो भी आपका शेख मुजीब रहमान जो नेता जो बने थे, उसी की बेटी है। ठीक है, तो शेख मुजीब रहमान की जो बेटी कौन है, शेख हसीना। तो इस प्रकार हम लोग आज जो आप कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि आज हम लोग ने देखा किसका, तो किस प्रकार बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ। दो देश जो थे, जो एक पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों था, उसका नाम बदल के बांग्लादेश कैसे पड़ा, किस प्रकार दो महादेश जो है ना, इस मुद्दे पर आना पड़ा उसको, और वो भी सबका किस प्रकार बचाए इंडिया को और बांग्लादेश को। रसिया अगर ना होता तो हो सकता था आज बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का अंडर में रहता है, और हम लोग जो एक तरह से मुसीबत झेल रहे हैं, और अभी हम लोग को कितना से झेलना पड़ता, दोनों तरफ से, इधर से भी झेलना पड़ता और इधर से। तो इसलिए परम मित्र के रूप में रसिया हमारा हमेशा साथ देती है। तो इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग के बीच आते रहेगा, और आप लोग का जो सीरीज चल रहा है बांग्लादेश, इसके बाद हम डिस्क्राइब करेंगे। एक्चुअली बांग्लादेश के फॉर्मेशन के बारे में ये डिस्क्राइब किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जो बांग्लादेश से संबंधित जो भी नॉलेजेबल चीज़ है उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग बढ़िया से इसका रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।